हेलो बच्चों, आपका शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम शशि शंकर है और वर्तमान में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा हूं और मैंने बिहार बोर्ड से वर्ग 10 की परीक्षा में गणित में 95 100 में से लाया था और मैं चाहता हूं कि बिहार के हर बच्चे 95 से ज़्यादा नंबर लाए। जब मैं देखता हूं वर्तमान समय में कि बच्चे ज़्यादातर मैथ में ही फेल हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है कि कोई टॉप कर जाता है वहाँ से और कुछ बच्चे जो हैं सही गाइडलाइन नहीं मिलने की वजह से वो फेल हो जा रहे हैं। तो बस मेरा यही प्रयास है बिहार बोर्ड एवं अन्य राज्य के बोर्ड के बच्चों के लिए कि हर एक बच्चा 95 प्लस नंबर लेके आए। इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैंने लगभग 5-6 साल पढ़ाया है, जिसमें मैंने अनुभव किया है कि ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं वो बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाते हैं और मेरा मानना है कि होम ट्यूशन प्रभावी भी है, क्योंकि होम ट्यूशन पढ़ाने में बच्चे खुल करके टीचर से सवाल करते हैं। तो इसी विचारधारा को लेकर के ही हम ब्लैक बोर्ड पे ना पढ़ाते हुए मैं आपको कॉपी और कलम के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा। हर बच्चा ये चाहता है कि जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं उसका क्या रिपुटेशन है। तो मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो मैथ में बहुत अच्छा करते रहे हैं। प्री बोर्ड में मेरा 97 नंबर था और इंटर में मेरा मैथ में 81 था और भौतिकी में फिजिक्स में मेरा 84 नंबर था और ग्रेजुएशन के पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर में मेरा 96 नंबर आया था। तो ये मान के चलिए कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ एक बेहतर गाइडलाइन आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे बने रहेंगे और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो मिशन है कि हर एक बच्चा बिहार का कम से कम मैथ में जो है पीछे ना हो, क्योंकि हम बिहारियों का ये पोटेंशियल है, ये ताकत है हमारा मैथ। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में मैथ एक अहम रोल अदा करता है। बिना मैथ के आप कोई भी परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई आप गार्जियन देख रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज तकनीक के इस युग में एजुकेशन भी आपके मोबाइल पे सर्वसुलभ हो गया है। आप इसके माध्यम से घर बैठे बहुत दूर दूर शहरों के टीचर से भी एक अच्छी शिक्षा ले करके आप अपने बच्चे के भविष्य को संवार सकते हैं। जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि ज्ञान की कमी नहीं है, हर जगह ज्ञान बिखरा पड़ा है, लेकिन किसी भी एग्जाम में वही बच्चा बेहतर करता है जो यह पकड़ पाता है कि क्या हमको पकड़ना है और क्या हमें छोड़ना है। यानी सही स्ट्रेटजी अपना करके ही कोई बच्चा एग्जाम में बेहतर कर पाता है। तो यहाँ पे आप हमसे जुड़े रहेंगे तो समय समय पे ये गाइडलाइन करते रहेंगे कि मैंने क्या ऑब्जर्व करके, किस चीज को पकड़ करके मैंने ये हासिल किया है। मैं भी एक गरीब परिवार से ही रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत बेहतर सुविधा नहीं था, फिर भी मैंने अपने आप को अपने अंदर खोज करके कि हमसे एग्जामिनर क्या चाहता है, उसी पॉइंट को लिख करके हमने ये सफलता हासिल की है। तो पहला चीज है कि कंसेप्ट बेहतर होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। खास करके मैथ में क्या है
कि आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। यहाँ पे आप बात बना करके आप बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं। टू द पॉइंट लिखिए, कंसेप्ट क्लियर करके रखिए और जितना ज़रूरत है उतना ही लिखिए। बिल्कुल अपनी भाषा में सरल और जैसे आप सोचते हैं उसी भाषा में लिखिए, तो आप बेहतर नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। और ज़्यादातर हो कि आप मैथमेटिकल लैंग्वेज का ही प्रयोग करें, क्योंकि मैथ ऐसी भाषा है, इस तरह का भाषा है कि ये या तो टीचर समझ सकता है या स्टूडेंट समझ सकता है। तो ठीक है बच्चों, आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जो पहला हमारा सवाल है उस पर हम आते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है और इससे हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेष। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एक हमारा नंबर ए है, ए को जब हम बी से भाग लगाते हैं तो हमारा भागफल कुछ आता है और कुछ शेषफल आता है। हम भागफल को यहाँ क्यू से दिखाएंगे और शेषफल को आर से दिखाते हैं। अब बी ये हमारा भाजक हुआ और ये हमारा भाज्य। या इसको मैथ की भाषा में क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू भाजक हमारा बी हो गया गुने भागफल हमारा क्यू हो गया, और जहां पर बी, ए, बी और क्यू और आर क्या है, कोई धन पूर्णांक है। और यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं कि आर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा बी से कम होता है और जीरो के बराबर या तो बड़ा होता है। ये हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसी के द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। एक 135 और 225, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 225 हमारा बड़ा है 135, तो छोटी वाली संख्या से भाग लगाएंगे हम लोग, 135 से भाग लगाएंगे 225 में, तो कितने बार का आएगा, 135 गुना 1 135। यहाँ जब माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 5 गया 0, ये हो गया 9, यहाँ हो गया। इतना तो भाग आप लोग सब जानते हैं निकालने। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए ये जो हमारा शेषफल बचा है उससे भाग लगाएंगे भाजक से। अब 90 से जब भाग लगाएंगे तो एक बार के लगेगा, ये हो जाएगा 90, ये 5 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, भाजक को उतार देंगे, 45 दूना 90। जब तक 0 हमारा शेषफल नहीं आ जाता है तब तक हम इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि हमारा जो ए है, यहाँ पे ए क्या है 225, बी कितना है 135, क्यू कितना है 1, शेषफल कितना है 90। तो हम क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू जो होगा या तो 0 के बराबर होगा, सॉरी, जहाँ आर जो होगा बी से कम होगा और 0 के बराबर या तो बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम पहले स्टेप में देखते हैं कि हमारा ए कितना है 225 है, बी कितना है 135 है, क्यू का वैल्यू कितना है 1 है, और प्लस हमारा शेषफल कितना है 90 है। पहला स्टेप में ये लिखेंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, दूसरे स्टेप में हमारा ये ए का वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा क्यू हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा। या फिर हम क्या लिख सकते हैं 135 इक्वल टू 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। और फिर अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, अब देखिए तीसरे स्टेप में हमारा क्या है, ए का वैल्यू 90 है, बी का वैल्यू हमारा 45 है, और क्यू का वैल्यू हमारा 2 है, और शेषफल हमारा है 0। इस तरह से हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। तो हमारा एचसीएफ, या इसको मसा भी हम लोग कहते हैं, या फिर महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, तीनों एक ही चीज है। तो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो लास्ट का जो भाजक होता है वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा दिया हुआ नंबर 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक 45 होगा। अतः संख्याएं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया 45। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बी क्यू और आर क्या है धन पूर्णांक है, और आर का जो वैल्यू है हमारा बी से कम होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा 38,220 बड़ा है, 196 हमारा छोटा है। तो छोटे वाले संख्या से भाग लगाएंगे 38,220 में, तो कितने बार का लगेगा, एक बार के लगाएंगे। 196 गुना 1 कितना हो गया 196। जब इसको घटाएंगे 6 6 12, यहाँ बच गया 9 8 17, यहाँ 2 में से गया 1, अगला अंक हमारा उतर जाएगा 2। अब 196 से भाग लगाएंगे 1862, कितने बार का लगेगा 9 बार का लगेगा। 196 इंटू 9,
9 छक 54, हाथ में रहा 5, 9 9 81, 5 86, हाथ में रहा 8, 9 8 1764। ये हो गया 1764। 8 4 12, यहाँ रह गया 5, 9 6 15, यहाँ रह गया 7, ये हो गया। अगला अंक उतार देंगे 0। अब लगाएंगे कितने बार का लगेगा, 9 पचे 95, 5 बार में लगा के देखते हैं। 196 गुने 5, 6 पचे 30, हाथ में रहा 3, 9 पचे 45, 3 48, हाथ में रहा 4, 5 4 9, 980। हमारा आ गया आंसर 0। तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू 38,220 है, बी का जो मान है हमारा 196 है, और क्यू का मान 195 है, और शेषफल हमारा आर कितना है, 0 है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम लिखेंगे इसी को, ए का वैल्यू कितना है, ए का मान हमारा 38,220 बराबर बी क्यू, बी के जगह पे 196, क्यू का मान 195 प्लस 0। चूंकि यहाँ हमारा शेषफल 0 आ गया है, हमारा शेषफल 0 आ गया है, तो एचसीएफ क्या होता है, हमारा जो भाजक था वही हमारा एचसीएफ होता है। ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल। तो यहां से हम कह सकते हैं दिए हुए संख्याओं 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना होगा, 196 होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सीख गए होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है 867 और 255 का हमको निकालना है। तो यहां भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या जानते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान जो होगा वो b से कम होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यहां पर हमारा a क्या है, a हमारा है 867। इसको इस तरह से दिखा देंगे, 867 यहाँ पे 255 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे 255 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे 867 में। कितने बार का लगेगा, 3 बार का लगाएंगे। 3 बार का लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 255 गुना 3, 5 15 5, हाथ में रहा 1, 5 15 1 16, हाथ में रहा 1, 3 9 6 1 7। 3 बार का जब लगाएंगे 765 आ गया। कितना बच गया, 5 2 7 0 102। चूंकि यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से हम भाग लगाएंगे 255। अब कितने बार का लगेगा, 2 बार का लगाएंगे, 204। ये हो गया 1 5। फिर शेषफल 0 नहीं आया तो फिर लगाएंगे 102 में, ये 2 बार का लग जाएगा पूरा पूरा। अब क्या आ गया हमारे पास, शेषफल 0 आ गया। तो हमारा काम, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ गया। इसी को कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा यहाँ पे कितना है, 867 है, बी हमारा कितना है 255 है, क्यू कितना है हमारा 3 है, और पहले स्टेप में हमारा शेषफल कितना है, आर का वैल्यू कितना है 102 है। तो इसी को लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस शेषफल 102।
पहला स्टेप में। या फिर हम दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, दूसरे स्टेप में हमारा ए का वैल्यू 255 है, बी का वैल्यू 102 है, भाजक यहाँ पे कितना है 102 है, इसी से तो भाग लगा रहे हैं, भाज्य हमारा कितना है 255 है, भागफल कितना है 2 है, और शेषफल कितना है 51 है दूसरे स्टेप में। तो हम दूसरे स्टेप में लिखेंगे ए का वैल्यू हमारा 255, तो 255 बराबर भाजक कितना है 102, भागफल कितना है 2, प्लस शेषफल कितना है 51। फिर अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, तीसरा स्टेज में ये देखिए ये हमारा ए का वैल्यू 102, बी का वैल्यू 51, क्यू का मान 2, शेषफल 0। हमारा ए का वैल्यू 102 है तो 102 बराबर लिखेंगे बी गुने क्यू प्लस शेषफल हमारा 0। जब शेषफल 0 आ जाता है उसमें जो हमारा भाजक है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि संख्या 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा 51 होगा। बच्चों यदि ये वीडियो अच्छा लगता है और भी चाहते हैं कि और वीडियो आप इस शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस का आप देखें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को आप शेयर भी करें और लाइक कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है आपको पढ़ाई।